हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्रिश्चियन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लैंग्वेज को हम किस तरीके से जानते हैं, समझते हैं, किसे किसे इसका एक्विजिशन होता है, लर्निंग होती है, किस तरीके से बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो डॉक्टर स्टीफन डी क्रिश्चियन ने दी थी। ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, एजुकेशनल रिसर्चर है और एक्टिविस्ट है। इन्होंने एजुकेशन में स्पेशली लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है और स्पेशली सेकेंड लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, बेसिकली क्रिश्चियन ने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथेसिस हैं, स्टेजेस नहीं है। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चा सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें देखा था कि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज फैमिली से एक्वायर करता है। इनका कहना है कि सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर की जा सकती है और बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, इसके बारे में इन्होंने कहा था। तो इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दिए, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हाइपोथेसिस है वो देख लेते हैं। जैसे पहला एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा है मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, चौथा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस, जिसमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। फिर है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये पांचों के पांचों हाइपोथेसिस आपस में इंटीग्रेटेड है, इनको एक साथ कोलैबोरेट करके यूज किया जाता है। किस तरीके से ये कोलैबोरेट होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है और हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया है। क्या है ये एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस? इसमें बेसिकली एक्विजिशन का वही मतलब है जो हमने पढ़ा था कि किसी भी भाषा को सबकॉन्शियस प्रोसेस के जरिए एक्वायर करना, इसे क्रिश्चियन ने एक्वायर्ड सिस्टम का नाम दिया है। इसी तरीके से लर्निंग क्या थी, इसको इन्होंने लर्न सिस्टम का नाम दिया है, जिसमें लर्निंग क्या है, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में रहकर किसी भी चीज को जानना, समझना, सीखना, वो होता है लर्न सिस्टम या फिर लर्निंग। इन दोनों की बात इन्होंने भी की है। ये किस तरीके से इंटीग्रेटेड है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इनका कहना है कि जो सेकेंड लैंग्वेज उसे हम एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा स्टेफन का कहना है। इसलिए जो सेकेंड लैंग्वेज है उसे जानने के लिए, उसे एक्वायर करने के लिए क्या जरूरी है, सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर की जा सकती है। उसको एक्वायर करने के लिए हमें टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है अगर हम उस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। जिस वक्त हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हमारा फोकस मीनिंग पे होना चाहिए रेदर देन उसके फॉर्म पे। फॉर्म यानी कि उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी को ध्यान में ना रखकर हम उसके मीनिंग पे, यानी कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, उसे समझने की कोशिश करें, वो एक्विजिशन होगी और उस तरीके से हम सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। इनका कहना है कि एक्विजिशन लर्निंग से बेटर है। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन में क्या है, हम अनकॉन्शियसली भाषा को सीखते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि किसी चीज को, किसी भाषा को लर्न करने के बजाय अगर हम उसे एक्वायर करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, इनफैक्ट वो बेस्ट रिजल्ट देगा। तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है, पहली परिकल्पना है, उसमें इन्होंने एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में ही बात करी है कि किस तरीके से कोई लैंग्वेज जो लर्न की जाती है यूजुअली उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने मॉनिटर की बात की है। मॉनिटर यानी कि किसी चीज को देखना, समझना, निगरानी में रखना, उसको परखना, वो है मॉनिटर। इनका कहना है कि जो एक्विजिशन एंड लर्निंग है उनके बीच में मॉनिटर हाइपोथेसिस का रिलेशन होता है। क्या मतलब? जो लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं या जो हम एक्वायर करना चाहते हैं, उसमें सीखी हुई भाषा हमारी मॉनिटर करती है, हेल्प करती है। एक्विजिशन सिस्टम बेसिकली क्या है? अटरेंस को जानना, यानी कि किस तरीके से हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इसे जानना। लेकिन लर्निंग सिस्टम क्या है? जो लर्निंग सिस्टम है यानी लर्न लैंग्वेज है, जो हम लर्न करते हैं, वो मॉनिटर या फिर एडिटर का रोल यहाँ पे अदा करता है। कैसे? जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चा भाषा सीख रहा है तो हम उसे मॉनिटर करते हैं। इसी तरीके से जब बच्चा एक्वायर कर रहा है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश बच्चा एक्वायर कर रहा है, तो उसको एक्वायर करते वक्त जो सेकेंड लैंग्वेज होगी, लर्न लैंग्वेज होगी, बच्चे को जो फॉर्मल लैंग्वेज सिखाई जाएगी फॉर्मल वे में, वो मॉनिटर कर रही होगी कि जो उसने एक्वायर करी है नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर, अनकॉन्शियस रहकर, वो कितनी सटीक है, कितनी सही है। एक्वायर्ड लैंग्वेज लर्न लैंग्वेज के द्वारा मॉनिटर की जाती है, ऐसा क्रिश्चियन ने कहा है। इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ करेक्टिंग
ये दोनों रोल अदा करते हैं। मतलब जब बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है उस वक्त उसे पता होता है कि वो क्या सीख रहा है, क्या चीज सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो जब वो लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है तो वो उसे एक्वायर्ड लैंग्वेज में यूज करके देखता है, उसे मॉनिटर करके देखता है कि कितना उसने सही सीखा, कितना उसने गलत सीखा। जो चीज गलत सीखी होती है उसे वो करेक्ट करता है। इस तरीके से जो लैंग्वेज लर्न की जाती है उसमें सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग अपना रोल अदा करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो लर्न लैंग्वेज होती है उसके जरिए एक्वायर्ड लैंग्वेज को मॉनिटर करता है, इसलिए यह मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसी तरीके से थर्ड हाइपोथेसिस है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें बेसिकली इनका कहना है कि जिस तरीके से एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर बच्चा एक्वायर्ड लैंग्वेज सीखता है, यानी कोई लैंग्वेज एक्वायर करता है, उसी तरीके से बच्चा बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज सीखे, वो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। जैसे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में, यानी कि पहले वो अक्षरों का ज्ञान करता है, फिर उसको शब्दों में बदलता है, फिर वो वाक्यों में बदलता है। इसी तरीके से बिना किसी डेलिब्रेट टीचिंग के जानबूझकर बच्चे को फॉर्मल एनवायरनमेंट दिए बच्चे को नेचुरल ऑर्डर में लैंग्वेज एक्वायर करने दो, सेकेंड लैंग्वेज सीखने दो, वो है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये थर्ड हाइपोथेसिस कि बच्चे को बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही लैंग्वेज सीखने दो। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं एंड इसका अक्सर यूज भी होता है। क्या है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। यानी कि बच्चे को जब हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, देखिए वो नेचुरल ऑर्डर में रह के अपनी लैंग्वेज सीख रहा है, उसे प्रोग्रेस कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की भी जरूरत होती है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सोर्स जो उसके करंट लेवल से आगे होता है। मान लीजिए बच्चे को लेटर्स पता है कि क्या है, ए बी सी डी उसे पता है, इसका यूज करना आता है, लेकिन इनको वर्ड्स में बदल के किस तरीके से यूज किया जाए जो एक लेवल आगे है उसके करंट नॉलेज से, करंट लेवल से, वो होगा कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, बच्चे की प्रोफिशिएंसी लेवल है, बच्चे को कुछ ना कुछ नॉलेज है सेकेंड लैंग्वेज की, बच्चा उसे यूज करना जानता है, बेशक से वो बच्चा उसके सिंपल सेंटेंसेस बोल पा रहा है, वो उसका प्रोफिशिएंसी लेवल है। फिर उसमें और इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इनपुट दिया जाता है, यानी टीचर उसमें एक नया वर्ड, नई नॉलेज डालती है, जिससे बच्चे को होती है एक्विजिशन, यानी कि बच्चा उस नई भाषा का प्रयोग करने में, उस नए शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम होता है, जिससे उसका प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ता है और उसको दोबारा से एक नई लैंग्वेज एक्वायर होती है, या उस लैंग्वेज को वो और अच्छे से यूज कर पाता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। यानी कि जिस लेवल पे बच्चा है उसमें और इनपुट डालकर और नॉलेज देकर उसे एक्वायर करके बच्चे की करंट लेवल को अपग्रेड करना, इंक्रीज करना, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस का पर्पस। यानी कि बच्चे को जो चीज सिखा दी गई है उसमें टीचर अपना और इनपुट डालती है ताकि बच्चों का जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज हो सके, बच्चे उस लैंग्वेज को यूज करने में और प्रोफिशिएंट हो सके। वह कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। इसके बाद है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या है, अफेक्टिव फिल्टर क्या होता है? बेसिकली इनका कहना है, स्टीफन प्रेशन का कहना है कि एक इमेजिनरी बैरियर है बच्चे के माइंड में जो बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने से रोकता है। यानी कि एक बच्चे के मन में डर होता है, एक एंजाइटी होती है, एक फियर होता है मन में, जिसके कारण बच्चा वो नई लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता। ये इमेजिनरी बैरियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बच्चे के मन में अपने आप आ जाता है जब बच्चा उसे ठीक से नहीं कर पाता है। तो इनका कहना है कि बच्चे जो टेंस रहते हैं या गुस्से में रहते हैं या फिर जिनको अपने आप पे डाउट होता है, या बेसिकली जिनके मन में लैंग्वेज को लेकर नेगेटिव फीलिंग होती है, अपने को लेकर नेगेटिव फीलिंग होती है, वो बच्चे लैंग्वेज सीखने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। उनको लैंग्वेज एक्वायर करने में टाइम लगता है, उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उनको कई बार वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने कहा है कि बच्चों को हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ बच्चे खुद टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए क्यूरियस हो, एक्साइटेड हो, ईगर हो, वो खुद पर खुद आगे आकर पॉजिटिव फीलिंग के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी एंशियसनेस के, वो आगे आकर उस भाषा को सीख सके। ऐसा इनका कहना है। किस तरीके से होगा ये डिपेंड करेगा टीचर पे कि वो किस तरीके से बच्चे को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे पा रही है। जितना अच्छा बेस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, उतनी जल्दी और उतनी आसानी से बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इन सब के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dailybytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट को अवेल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां आपको 2 सीटेट के मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जिसमें पूरा पेपर दिया गया है 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जिसमें आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो दिए गए हैं। तो इन टॉपिक वाइज मॉक की जरूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको टॉपिक की नॉलेज हो सके, क्वेश्चंस की नॉलेज हो सके। फिर आप करिएगा फुल फ्लेज मॉक टेस्ट ताकि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है ये स्किल आप में डेवलप हो सके। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पांचवा हाइपोथेसिस किस तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड है। देखिए सबसे पहले वैसे कोई सीक्वेंस नहीं है, ये कभी भी किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इसका पूरा इंटीग्रेशन बताया गया है कि कैसे है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि टीचर बच्चों को कोई न्यू नॉलेज देती है उस एक्वायर्ड लैंग्वेज के लिए, सेकेंड लैंग्वेज के लिए। अगर बच्चे के पास इफेक्टिव फिल्टर है, यानी बच्चा डर रहा है या बच्चे को संकोच है भाषा सीखने में, तो वो नहीं कर पाएगा, ये बैरियर का काम करेगा। लेकिन बच्चा अगर इसे पार कर लेता है, बैरियर को वो क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाएगा, जो कहलाएगी एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड लैंग्वेज। जब बच्चा इसे एक्वायर कर लेगा तो वह उसे ऑब्वियसली जब उसे कोई नई चीज सीखे तो उसका आउटपुट आएगा, उसे प्रोड्यूस करेगा। इसे प्रोड्यूस करते वक्त यहाँ पे लर्न नॉलेज जो होगी वो मॉनिटरिंग का काम करेगी, यानी कि मॉनिटर हाइपोथेसिस। इस तरीके से इनके जो 5 हाइपोथेसिस है वो साथ मिलकर काम करते हैं। पहले बच्चे को वो नॉलेज दी जाती है, जब वो उसे एक्वायर कर लेता है तो वहां पे लर्न लैंग्वेज, लर्न नॉलेज उसको मॉनिटर करने में हेल्प करती है, और इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए जानने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो सेकेंडरी स्टेज पे होती है, उसके बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये एक ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है जो बच्चों के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, या एक शेक्सपियर का कोई प्ले है वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहलाएगा, या फिर इसका जो टेक्स्ट होता है वो बच्चों के लेवल से नीचे होता है, या फिर यहाँ पे टीचर बच्चों को स्टोरी देती है ताकि बच्चे ग्रामर लर्न कर सके। देखिए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की अभी हमने बात करी, उसमें हमने जाना कि एक लेवल अबव रहता है जो बच्चे का लेवल होता है इसके ऊपर, तो यानी जो बच्चे को यहाँ सिखाया जाएगा उनके करंट लेवल से ऊपर होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, बहुत इजी है, क्रिएशन के अकॉर्डिंग इनमें से सबकॉन्शियस प्रोसेस कौन सा है। लर्निंग, एक्विजिशन, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। हमें पता है एक्विजिशन जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है, क्रिएशन के अकॉर्डिंग ही नहीं, ये नेचुरली एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है एक्विजिशन, एक्वायर करना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे 4 क्लासरूम एक्टिविटीज या क्लासरूम सिचुएशन हमें दी गई है, हमें ये बताना है कि क्रिएशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंड्यूसिव नहीं है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, भाषा अर्जित करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे वो लिखना चाहते हैं। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए अगर वो कोई मिस्टेक करे लैंग्वेज यूज करते वक्त। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, या टीचर यहाँ पे एक प्ले राइट यानी नाटककार द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक उसको वो जोर जोर से उच्चारण कर रही है। देखिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है, जहाँ टीचर का रोल है बच्चे का रोल नहीं है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट से पता चल रहा है कि बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन चारों में से कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के लिए कौन सा आइडिया सही है। यहाँ पे बच्चे लर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, या फिर बच्चों को यहाँ पे रूल्स में मास्टरी करवाई जाती है, या फिर बच्चों को यहाँ पे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी के आगे बढ़कर उनको इनपुट्स दिए जाते हैं, या फिर एक मैकेनिकली लैंग्वेज है जिसे बच्चे को हम एक यंत्र के तौर पर मैकेनिकली यानी कि रूल स्ट्रक्चर के जरिए सिखाते हैं। तो हमें पता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट वो होता है जहाँ पे बच्चों को हम उनकी लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए सक्षम बनाते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ पे मेंशन है कि बच्चे यहाँ पे अपनी लर्न लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या पढ़ा था, जो इनपुट है उसके आगे बढ़कर बच्चों को नया इनपुट देना, नई नॉलेज देना। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंपेल करना, यहाँ पे हम बच्चों को कंपेल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। और इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को जो लैंग्वेज लर्न होती है उसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये वर्ड किससे एसोसिएटेड है? हमें पता है स्टेफन क्रेशन ने ये आइडिया दिया है, तो स्टेफन क्रेशन से ये वर्ड एसोसिएटेड है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोनों लैंग्वेजेस देखेंगे तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके टॉपिक को अच्छे से टिप्स पे करिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।